आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर्स एंड बूलियंस में कैसे वर्क करना है पाइथन के अंदर वो सीखने वाले हैं। तो जैसे कि अगर हमें कोई नंबर वेरिएबल के अंदर असाइन करना है तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफायर देते हैं देन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू और उसके बाद हम अपना नंबर देते हैं। जैसे कि मैंने 7 दिया तो 7 क्या है, एक प्रॉपर इंटीजर है। लेकिन अगर हमें कोई डेसिमल नंबर देना है जैसे b इक्वल टू 45.7 तो ये हमारा कहीं ना कहीं फ्लोट होता है। पाइथन के अंदर जो नॉर्मल नंबर होते हैं उनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं एंड जिसमें अगर कोई डेसिमल्स होते हैं उनको हम लोग फ्लोट बोलते हैं। अब अगर इनके टाइप को अगर मुझे चेक करना है तो हम टाइप फंक्शन यूज करेंगे एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर जिस भी वेरिएबल के अंदर हमें डेटा चेक करना है वो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये देखिए मेरा ए जो है वो इंटीजर आ रहा है बिकॉज इसके अंदर 7 डला हुआ है। लेकिन यही चीज़ अगर हम बी के लिए चेक करें तो वो हमारा फ्लोट आएगा बिकॉज ये डेसिमल वैल्यू यहाँ पे डले हुए हैं। तो दो तरीके के नंबर्स होते हैं, एक नॉर्मल नंबर होता है और एक हमारा कहीं ना कहीं डेसिमल नंबर्स होते हैं। बट बाई चांस अगर मैंने एक नया वेरिएबल बनाया और मैंने सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर 7 लिख दिया, तो अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग माना जाता है। अगर मैं सी का टाइप चेक करूं तो आप देखिए ये स्ट्रिंग आ रहा है। यही चीज अगर मैं 45.7 यानी कि फ्लोट वैल्यू के साथ कर रहा हूँ और सिंगल कोट लगा हूँ तो ये भी मेरा कहीं ना कहीं स्ट्रिंग होगा। तो ध्यान देना है कि जब भी आप सिंगल कोट या डबल कोट यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गए, वो कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। तो जैसे कि एक वेरिएबल में ए के अंदर मैं एक नंबर डाल देता हूँ 10 एंड बी एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने 3 पॉइंट या 3 डाल देता हूँ, नॉर्मली 3 डाल देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ए और बी को ऐड करना है तो हम लोग ए प्लस बी यूज करेंगे यानी कि प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए ए और बी का एडिशन यानी कि 13 हमारे पास आ रहा है। अगर हमें इनको माइनस करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है तो ए माइनस बी करेंगे यानी कि ए यानी कि 10 में से 3 माइनस करेंगे तो वो रिजल्ट 7 आने वाला है। आप देखो 7 आने वाला है। लेकिन यही चीज अगर हम बी माइनस ए करते हैं तो आपका रिजल्ट -7 आएगा। सो ये सब्ट्रैक्शन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ए और बी को हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग ए एस्ट्रिक सिंबल बी यूज करते हैं। इसको अगर हमने स्टार यानी कि शिफ्ट दबाकर आपने 8 प्रेस किया है तो ये एस्ट्रिक सिंबल होता है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए ये 30 आ रहा है बिकॉज ये मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें एक्सपोनेंट निकालना है, एक्सपोनेंट का मतलब जैसे कि अगर हम 5 टू द पावर 2 करते हैं तो ये क्या हो सकता है, ये 5 into 5 हो जाएगा यानी कि 25। यानी कि 5 पर हमने 2 पावर दिया है तो वो 5 into 5 यानी 25 हो गया। तो एक्सपोनेंशियल अगर हमें करना होता है तो हम लोग 2 एस्ट्रिक सिंबल देते हैं यानी कि e टू द पावर b यानी कि 10 टू द पावर 3 तो लगभग लगभग 1000 आने वाला है। तो आप देखिए 1000 हो गया। तो एक्सपोनेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बाकी एक्सपोनेंट के लिए एक फंक्शन और आप यूज कर सकते हो, POW, पाव फंक्शन। पाव फंक्शन के अंदर जैसे मुझे 10 टू द पावर 3 करना है तो ए कॉमा बी करेंगे। 10 टू द पावर बी के लिए हम लोग ए कॉमा बी करेंगे तो इससे भी हमारा रिजल्ट सेम टू सेम आता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एक्सपोनेंशियल निकालना होता है। अब हम बात करते हैं अगर हमें डिवीजन करना है, जैसे 10 को डिवाइड करना है 3 से तो 10 फॉरवर्ड स्लैश बी करते हैं। तो जब हम 10 फॉरवर्ड स्लैश बी करते हैं तो ये प्रॉपर डेसिमल में लेकर आता है। बट हम चाहते हैं कि नहीं, हमें केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग का, बाकी डेसिमल के बाद के नंबर हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो डिवीजन। जब मैं इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए केवल स्टार्टिंग का जो इंटीजर है वो रिफ्लेक्ट होता है। अब हम चाहते हैं कि अगर हम ए और बी को डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारे पास आउटपुट में आए। तो हम लोग ए मॉडुलस सिंबल, ये परसेंटेज को हम लोग मॉडुलस सिंबल बोलते हैं, ए मॉडुलस बी करते हैं। तो 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 मेरा एक रिमाइंडर में बचेगा तो आप देखिए 1 मेरा रिमाइंडर में आ रहा है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, मॉडुलस यूज करते हैं। सो आई होप आपको ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक प्रॉपर एक्सप्रेशन है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर कई सारे ऑपरेटर यूज किए गए, माइनस भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, डिवीजन भी है एंड मल्टीप्लीकेशन भी है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रियोरिटी लेवल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं
सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो पावर को दिया जाता है, यानी कि एक्सपोनेंट को। फिर मीडियम प्रायोरिटी में हमारा डिवीजन होते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, देन मॉडुलो, एंड लास्ट में हमारा एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन होता है। तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होते हैं, ये आपको याद रखना होता है जब भी आप बहुत सारे ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में अगर आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो अगर मैं इनका स्टेप बताऊं, देखिए ऑलरेडी मैंने इसको रन कराया था तो इसका रिजल्ट 90.0 आ रहा है। इसका जो ओवरऑल जो कैलकुलेशन होगा वो स्टेप वाइज अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले जो होगा वो मेरा 5 एक्सपोनेंशियल 2 कैलकुलेट होगा, यानी कि ये 25 आ गया, डिवाइड बाय 5 एंड देन 2। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, डिवीजन होगा, यानी कि 25 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 100 माइनस 5 हो गया, एंड देन स्टार 2, ये हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, तो यहाँ पे जब आप डिवीजन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब आप डिवीजन करते हैं तो ये 5.0 आ जाता है यहाँ पर। एंड इसके बाद अगर हम तीसरा स्टेप देखें तो तीसरा स्टेप में हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि 100 माइनस 10.0, ये हो गया। और फोर्थ स्टेप में हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये 90.0 हो गया। तो इस तरीके से इस स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हो एक एक्सप्रेशन के साथ में, तो आपको ये स्टेप याद रहने चाहिए। कई बार ये आउटपुट निकालने के लिए आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये 1.5 है, ये 1.5 क्या है, ये एक फ्लोट वैल्यू है। इसको अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जैसे कि INT करके, अगर INT के अंदर मैंने इस वैल्यू को लिख दिया, INT यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तो अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करूंगा तो इसमें से केवल इंटीजर आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर आएगा। डेसिमल के जितने भी बाद के नंबर होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम एस टी आर करके एंड देन हम नंबर देंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अगर यही चीज़ अगर हमारे पास कोई एक नंबर है जैसे 51, ये कोई एक नंबर है, इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम फ्लोट में कर सकते हैं। इसको मैंने रन किया तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरीके से आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग लिया, ये मैंने एक नंबर स्ट्रिंग लिया राम। अब राम देखिए ये एक स्ट्रिंग है, आप इसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो अगर मैं ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एरर थ्रो करेगा, वैल्यू एरर बिकॉज राम कोई एक आपका स्ट्रिंग है जिसमें अंदर कैरेक्टर्स यूज किए गए। लेकिन अगर यही स्ट्रिंग के अंदर मैं कोई नंबर डालूँ 89, इसको ये कन्वर्ट कर देगा, इसको ये 89 कन्वर्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये वैल्यू मेरा स्ट्रिंग है। मैंने बताया था कि जब भी आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कोई भी नंबर लिखते हो या फ्लोट लिखते हो तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो स्ट्रिंग के अंदर लिखा गया है वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। अगर यही चीज़ मैंने फ्लोट किया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने फ्लोट लिख दिया, फ्लोट फंक्शन, कभी भी ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग बोलते हैं एक न्यूमेरिकल फॉर्म से दूसरे न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका मतलब कन्वर्ट करना, जो कि हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस जो कि हमारे काम आने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक निगेटिव नंबर, जैसे a इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने 91 डाला हुआ है। अब ये निगेटिव नंबर है और b इज इक्वल टू मैंने एक और नंबर लिया जैसे 8 ले लिया। तो मैं पहले चाहता हूँ कि मुझे a का बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मतलब निगेटिव वैल्यू भी होगा तो वो पॉजिटिव में आ जाए, और पॉजिटिव होगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव आने वाला है। तो एबीएस फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं एबीएस फंक्शन के अंदर ए लिखता हूँ तो ये नेगेटिव नंबर को का एब्सोल्यूट नंबर रिजल्ट में हमारे पास रिटर्न करने वाला है। अगर मैंने बी लिखा तो मेरा रिजल्ट 80 आने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो एप्स फंक्शन जो होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। अब जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास हमें इन दोनों नंबर से ए एंड बी में से कोई मिनिमम नंबर निकालना है, तो हम मीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मीन के अंदर ए कॉमा बी देंगे एंड कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, तो जो मिनिमम नंबर है वो रिटर्न होगा, यानी कि 90 माइनस 91। अब अगर यहीं पर अगर मैंने मैक्स यूज़ कर लिया तो मैक्सिमम नंबर जो होगा वो रिटर्न होता है। आप चाहो तो एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हो, जैसे मैंने 7 दे दिया तो आप एक और कॉमा लगा के सी दे सकते हैं। तो अब देखिए इनमें से भी आ रहा है, अगर मैं इसको 9 कर दूं मेरा रिजल्ट 9 आने वाला है। तो कितने सारे भी आप पैरामीटर यहाँ पे दे सकते हैं। सो अभी हम लोग सीखने वाले हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस और बूलियंस के बारे में। अब जैसे हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स है, जैसे a इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है
एंड b इज इक्वल टू भी 10 दिया हुआ है। मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो a डबल इक्वल टू b करेंगे। डबल इक्वल टू क्या होता है, कंपेयर करता है। तो अगर ये दोनों नंबर सेम होंगे तो ये रिजल्ट में ट्रू आएगा। अब देखो ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 11 कर दिया तो a इक्वल टू 2 नहीं है, तो ये फॉल्स आने वाला है। सो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। बट एक चीज़ और अगर हम ध्यान दें, अगर हमने फॉर एन एग्जाम्पल 1 = 1 दिया, ये दिया मैंने, एंड मुझे कंपेयर करना है, जैसे कि मेरे पास दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, 1 = 1 एंड 2 = 2। तो अगर हम देखें तो ये ऑपरेशन भी मेरा रिजल्ट ट्रू देगा और ये वाला ऑपरेशन भी जो है वो ट्रू देगा। इन दोनों के बीच में अगर मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये ट्रू तब देगा जब हमारे दोनों ही ऑपरेशन के रिजल्ट ट्रू आने वाले हैं। तो अगर 1 = 1 करे तो ये ट्रू आने वाला है, 2 = 2 करते हैं ये भी ट्रू आने वाला है, तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आने वाला है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन फॉल्स हो जाता है, जैसे ये ऑपरेशन मैंने फॉल्स कर दिया, तो मेरा रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान देना आपको। लेकिन अगर हम और यूज़ करते हैं, और जो ऑपरेटर होता है वो कहता है कि अगर एक भी सही है, एक भी कंडीशन ट्रू आ रहा है, तो हम ट्रू कर देंगे, हम रिजल्ट में ट्रू लेकर आएंगे। अब देखिए ये कंडीशन ट्रू था, ये फॉल्स था, बट ये ट्रू आ रहा है। और लेकिन अगर मैंने दोनों ही फॉल्स कर दिया तो रिजल्ट मेरा फॉल्स आने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है एंड एंड और ऑपरेटर के बारे में। इसके बाद हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। जैसे कि मैंने एक नॉट यूज़ किया एंड देन यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, तो 1 = 1 जो होगा वो ट्रू होगा। नॉट क्या करता है, उसका रिवर्स कर देता है। तो आप देखो ये रिवर्स करेंगे तो फॉल्स आएगा। अगर मैंने 1 = 2 किया है जो कि फॉल्स है, तो नॉट करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। बाकी अगर आपको बूलियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, जैसे कि अगर मैंने बूल नन किया, नन, तो अगर मैं नन को बूलियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये फॉल्स आएगा। बेसिकली ये बूलियन के टर्म में फॉल्स माना जाता है। अगर मैं ज़ीरो को कन्वर्ट करूँगा तो वो भी फॉल्स आएगा। अगर मैंने कोई नंबर को बूलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया तो वो ट्रू आ जाएगा। देखिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बूल फंक्शन हमको बूलियन में कन्वर्ट, या कोई स्ट्रिंग को भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग मैंने लिया राउटर, तो ये ट्रू आने वाला है।